Hello friends, in today's important concepts and question series of class 12th accounts। आज की जो important concepts और question series है class 12th accounts की, उसमें मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉपिक है डिसोल्यूशन चैप्टर का। डिसोल्यूशन चैप्टर्स की जर्नल एंट्रीज को किस तरह से किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आज की क्लास में मैं आपको जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और इन द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिसोल्यूशन चैप्टर जर्नल एंट्री। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको समझनी है वो ये कि कंपनी में या किसी भी बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, लाइक एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट्स। कंपनी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स अपने मेंटेन करती है। बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जब कंपनी अपने बिजनेस को डिसॉल्व करती है तो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपनी क्लोज करती है विद रिस्पेक्ट टू द रिलायशन अकाउंट। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को जब क्लोज किया जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होती है। जब एसेट्स का अकाउंट क्लोज होता है तो एसेट्स की जो ओरिजिनल एंट्री होती है वो आपको पता है डेबिट। एसेट्स की जो इंक्रीजिंग साइड होती है वो डेबिट साइड होती है। तो जब इसको क्लोज किया जाएगा तो कहाँ पे रखा जाएगा? क्लोजिंग क्रेडिट साइड में। इसी तरह से जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी की जो इंक्रीजिंग साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। तो जब लायबिलिटी को क्लोज किया जाता है, जब लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज किया जाता है तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा? डेबिट साइड। मीन जो भी उसकी ओरिजिनल इंक्रीजिंग साइड होती है उसकी अपोजिट साइड में आपको उसको लेके जाना है। और किसके रिस्पेक्ट में? रिलेशन अकाउंट। बिकॉज डिसोल्यूशन चैप्टर में जो मेन अकाउंट होता है वो आपका रिलेशन अकाउंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो जर्नल एंट्री आती है फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स। तो क्लोजिंग ऑफ एसेट, जैसे कि मैंने कहा, एसेट्स की जो ओरिजिनल एंट्री होती है वो डेबिट साइड होती है। तो जब एसेट्स को क्लोज किया जाता है तो उसको क्रेडिट साइड में रखा जाता है। तो एंट्री क्या होगी और किसके रिस्पेक्ट में? रिलेशन अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स अकाउंट में कौन कौन से एसेट्स को रखा जाता है? वो सभी एसेट जो रिलाइज हो सकते हैं उन सभी को। जैसे कैश, भाई बेसिकली कंपनी क्या कर रही है? कंपनी जो है कैश जनरेट कर रही है, तो कैश और बैंक इसमें नहीं आएगा। ये जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं आपके एक्यूमुलेटेड, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, वो नहीं आते हैं। राइट, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, इसमें फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं उनको नहीं रखा जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं उनको नहीं रखा जाता है। गुडविल को रखा जाता है। बिकॉज गुडविल कैन बी रिलाइज, गुडविल को सेल किया जा सकता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो गुडविल इसमें इंक्लूडेड होती है। मैं फिर से रिपीट करूं, लेकिन जो फिक्टिशियस एसेट्स होता है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स कांट बी सोल्ड। तो जो भी एसेट्स कैश में, बिकॉज कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है? बिजनेस को डिसॉल्व कर रही है और जितने भी एसेट्स हैं उनको अपना सेल करके कैश में कन्वर्ट कर रही है। तो रिलेशन का मतलब होता है काइंड ऑफ ए सेल। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। तो फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स क्या हो गया? रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स के रिस्पेक्ट में यार रिलेशन का मतलब ये है कि कंपनी जो अपने एसेट्स को किसमें कन्वर्ट कर रही है? रिलेशन अकाउंट में। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिसोल्यूशन में एक ही अकाउंट मेंटेन करना है आपको, वो है रिलेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री बनाओगे रिलेशन अकाउंट, नॉर्मल जो अकाउंट बनाओगे रिलेशन अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट के रिस्पेक्ट में ही सारी चीजें होती है। जब कंपनी अपने बिजनेस को डिसॉल्व करती है तो जिस भी बुक ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करती है वो किसके रिस्पेक्ट में करेगी? रिलेशन। और कैसे क्लोज करना है कि जिस भी अकाउंट्स को आप क्लोज कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी ओरिजिनल एंट्री क्या है। लाइक एसेट्स की जो ओरिजिनल एंट्री होती है, इंक्रीजिंग साइड होती है, वो डेबिट साइड होती है। तो जब आप एसेट्स को क्लोज करोगे तो उसको आप क्रेडिट साइड में लेके जाओगे। किसके रिस्पेक्ट में लेके जाओगे? रिलेशन की। तो फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, जिसमें गुडविल आपका इंक्लूडेड होता है, बिकॉज गुडविल कैन बी रिलाइज। बट इसमें फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स कांट बी रिलाइज। ये क्लियर हो गया? दिस इज द फर्स्ट एंट्री। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो आती है आपकी, वो आती है फॉर क्लोजिंग ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। अब लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज की जो ओरिजिनल साइड होती है वो क्या होती है? क्रेडिट साइड होती है। प्रोविजन इज ऑल्सो लाइबिलिटी, इसको भी आप क्रेडिट साइड में रखो। तो जब हम प्रोविजन और लाइबिलिटीज को बिजनेस में क्लोज करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो क्लोज करने का मतलब उनकी जो ओरिजिनल इंक्रीजिंग साइड है उससे अपोजिट साइड में उनको लेके जाना। यही हमने एसेट्स के केस में किया था। इन दैट केस जर्नल एंट्री क्या होगी? आउटसाइड लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड टू रिलायशन अकाउंट। आउटसाइड लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड टू रिलायशन अकाउंट।
ये एंट्री भी क्लियर होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप क्लोज करोगे उसकी इंक्रीजिंग साइड जो होती है या जो उसकी ओरिजिनल इंक्रीजिंग साइड होता है उसे अपोजिट साइड में लेके जाना होता है विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन अकाउंट। ठीक है, तो थर्ड जनरल एंट्री में चलते हैं। थर्ड जनरल एंट्री आती है हमारी, अब एसेट्स को क्लोज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, रिलेशन में। अब जब एसेट्स फॉर सेल और रिलेशन ऑफ एसेट, जब एसेट को कंपनी सोल्ड करती है तब क्या एंट्री बनाएगी भाई, जब कंपनी एसेट्स को सोल्ड करेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कंपनी क्या रिसीव कर रही है, कैश रिसीव कर रही है, तो कंपनी कैश अकाउंट को डेबिट करेगी। विद रिस्पेक्ट टू द एसेट्स नहीं आएगा रिलेशन, बिकॉज एसेट्स अकाउंट अब आपका कन्वर्ट हो चुका रिलेशन। तो जब भी अब एसेट्स को सोल्ड किया जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट। जो भी जर्नल एंट्री बनेगी विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन अकाउंट, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन अब मान लो कंपनी जब एसेट्स को रियलाइज कर रही है, कोई पर्टिकुलर पार्टनर जैसे कि मिस्टर ए, मिस्टर ए ने क्या किया, कंपनी का फर्नीचर था 50,000 का, तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई ये फर्नीचर मैं ले रहा हूँ 50,000 पर, आप इसके पैसे जो मेरी कैपिटल से डिडक्ट कर देना। अब कैपिटल से डिडक्ट कर देना यानी कि मिस्टर ए की कैपिटल जो है अब डिडक्ट होगी या डिक्रीज होगी बाय 50,000। अब किसी भी पार्टनर की जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या किया जाता है, उसको डेबिट किया जाता है। और किसके रिस्पेक्ट में, डिसोल्यूशन में किसके रिस्पेक्ट में, रिलेशन। तो एंट्री क्या होगी, फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, चाहे कोई एसेट रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड, कोई भी पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर उस एसेट को ले लेता है तो उसकी कैपिटल को उस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, फॉर पे ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। अब कंपनी जो है जब अपनी लाइबिलिटीज को पे करती है, अब कंपनी क्या करी, अपनी लाइबिलिटीज को पे करी, और लाइबिलिटीज जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, रिलेशन में। जैसे एसेट्स अकाउंट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया था, रिलेशन में। तो जब आपने एसेट्स को सोल्ड किया तो कंपनी ने क्या एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन। इसी तरह से कंपनी जब अपनी लाइबिलिटीज पे करती है जो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, रिलेशन, तो पे करने का मतलब तो हो गया टू कैश, किसके रिस्पेक्ट में, रिलेशन के रिस्पेक्ट में। तो टू पे ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड होंगी तो बैलेंस शीट में गिवन होगी, अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड होगी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन होगी। रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, जब कंपनी अपनी लाइबिलिटीज पे करती है, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, जब कंपनी अपनी लाइबिलिटीज पे करती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। नाउ जैसे कि हमने देखा व्हेन एसेट टेक ओवर बाय द पार्टनर, जब किसी कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाता है। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी को पे कर देता है, जैसे कि मान लो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो 50,000 है और इसको मिस्टर ए ने पे कर दिया। मिस्टर ए ने क्या कहा कि भाई ये लाइबिलिटी मैं पे कर देता हूँ, आप ये अमाउंट मेरी कैपिटल में क्रेडिट कर देना। आप ये अमाउंट जो है भाई मैं बिजनेस की लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ, तो जो भी ये अमाउंट है बिजनेस की साइड से मेरी कैपिटल में क्रेडिट कर देना। कैपिटल में क्रेडिट कर देना मीन्स मेरी कैपिटल में ये अमाउंट जब आएगा तो बिजनेस ए की कैपिटल इंक्रीज होगी, और जब किसी भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और किसके रिस्पेक्ट में होगा, अगेन विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन अकाउंट। टू टेक ओवर लाइबिलिटीज और रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड बाय पार्टनर, जब कोई पार्टनर लाइबिलिटी को पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट एंट्री आती है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, व्हेन एन एसेट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड इज गिवन टू ए लाइबिलिटी। भाई मान लीजिए कंपनी की आउटसाइड लाइबिलिटी थी 50,000 की और कंपनी ने इस लाइबिलिटी के बिहाफ में अपने क्रेडिटर्स को 50,000 का फर्नीचर दे दिया।
50,000 का फर्नीचर दे दिया। जब किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए किसी एसेट्स को दिया जाता है तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती है, वो आपस में कैंसिल हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन एन एसेट, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, गिवन टू ए लाइबिलिटी, जब किसी एसेट्स को कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज करती है, उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती है। भाई 50,000 से आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और 50,000 से आपका एसेट जो हो गया वो भी डिक्रीज हो गया, और दोनों अपोजिट साइड में आते हैं, इसी वजह से कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। तो जब किसी भी किसी भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी एसेट्स को देती है, देन कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, इन दैट केस नो एंट्री। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें स्टूडेंट्स गलतियां करते ही करते हैं, ध्यान से समझना। कंपनी जब अपने रिलेशन एक्सपेंसेस को पे करती है तो इसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इसमें आपको बहुत ध्यान से जो आपकी ट्रांजेक्शन है उसको पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिलेशन एक्सपेंसेस, रिलेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म, बोर्न का मतलब जिसको पे करना है, पेड बाय फर्म, भाई पे भी फर्म को करना था और फर्म ने ही पे किया है, तो कंपनी जब पे करेगी तो क्या होगा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जब कंपनी पे करेगी तो देखो, जब पे करेगी तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि कंपनी का कैश जा रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, रिलेशन, तो रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बॉर्न का मतलब क्या होता है, बॉर्न का मतलब होता है कि जिसको पे करना है, फर्म को पे करना था, फर्म ने पे किया, इन दैट केस फर्म एंट्री क्या बनाएगी, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बॉर्न का मतलब क्या होता है, बॉर्न का मतलब पे करना है, ठीक है, बॉन्ड का मतलब जिसको पे करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं जिसको पे करना है। बॉन्ड का मतलब जिसको पे करना है। अब आपने इस चीज पे ध्यान देना है, राइट। अब सेकंड देखो, सेकंड केस क्या बनता है इसमें आपका, रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, एक्सपेंसेस किसको पे करना था, फर्म को, पे किसने किया, पार्टनर ने। अब ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 50,000 रुपीज पे किसको करना था, फर्म को, पे किसने किया, पार्टनर ने, अगेन पार्टनर मिस्टर ए, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए सब कुछ कर रहे हैं। और मिस्टर ए ने क्या किया, फर्म का एक्सपेंस पे कर दिया, तो मिस्टर ए क्या कहेंगे, भाई मैंने फर्म का एक्सपेंस पे कर दिया है तो मेरी कैपिटल को 50,000 से क्रेडिट कर दीजिए। तो फर्म मिस्टर ए की कैपिटल में 50,000 क्रेडिट कर देगी, मिस्टर ए की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी, मीन्स इंक्रीज होगी। भाई मैंने अपनी फर्म का जो अमाउंट है, अपनी फर्म का जो रिलेशन एक्सपेंस है 50,000 का मैंने पे किया, तो व्हाट आई विल से, क्रेडिट माई कैपिटल बाय दैट अमाउंट, और फर्म विल क्रेडिट माई कैपिटल बाय दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो मेरी कैपिटल में 50,000 ट्रांसफर हो जाएंगे, बिकॉज ये खर्चा मेरा नहीं था, फर्म का था। बॉर्न का मतलब जिसका खर्चा था, खर्चा किसका था, फर्म का, पे किसने किया, पार्टनर ने। तो फर्म जो है उस पार्टनर को वो अमाउंट उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देगी, तो पार्टनर की कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएगी, अगेन किसके रिस्पेक्ट में, रिलेशन अकाउंट। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड, थर्ड केस आता है रिलेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर। अब किसको बोर्न करना था, पार्टनर को, पे किसने कर दिया, फर्म ने। अब फर्म क्या कहेगी, फर्म कहेगी भाई आपका 50,000 का जो रिलेशन एक्सपेंस था वो हमने पे किया, तो हम आपकी कैपिटल से ये अमाउंट क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, बॉर्न किसका है, पार्टनर का, यानी कि ये किसका खर्चा था, बॉर्न जिसका होगा उसी का खर्चा था, खर्चा तो था पार्टनर का, लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने। अब फर्म पार्टनर की कैपिटल से उतना अमाउंट क्या करेगी, डेबिट कर देगी, डिक्रीज कर देगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फोर्थ केस, फोर्थ केस क्या बनता है, रिलेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। भैया बोर्न किसको करना था, पार्टनर को, खर्चा तो पार्टनर का था, और पार्टनर ने पे किया, एंट्री बनाई जाती है फर्म, एंट्री बनाती है फर्म, फर्म अपने लिए अपने बिहाफ में एंट्री बनाती है, पार्टनर के लिए एंट्री नहीं बनाई जाती। तो रिलेशन अगर पार्टनर का ही खर्चा था, पार्टनर ने पे किया, तो देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि एंट्री बनाई जाती है बिजनेस को लेके, यहाँ पे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है इस केस में।
समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। गलतियां जो होती है आपकी वो इसी कंसेप्ट में होती है। रिलेशन एक्सपेंसेस की जो जर्नल एंट्री होती है यही आप गलतियां करते हो। देखो, बॉर्न जॉब का मतलब क्या होता है? खर्चा जिसका है, फर्म का खर्चा फर्म ही पे करी है। एंट्री क्या? रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर पॉइंट बी, फर्म का खर्चा था, पार्टनर ने पे किया, तो पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन अकाउंट। थर्ड केस, पार्टनर का खर्चा था, फर्म ने पे किया, तो फर्म ने पे किया तो फर्म पार्टनर की कैपिटल को क्या करेगी? डेबिट विद रिस्पेक्ट टू कैश अकाउंट। पे का मतलब अगर फर्म पे करेगी तो टू कैश अकाउंट। देखो एक चीज का ध्यान दो, पेड बाय फर्म जब भी लिखा होगा तो आपको क्या करना है? टू कैश अकाउंट। पेड बाय पार्टनर होगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म पे करिए तो फर्म के लिए आएगा टू कैश अकाउंट, पार्टनर पे कर रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल। क्यों आएगा? लॉजिक में आपको समझा चुका। अब यहाँ देखो क्या है, फर्म पे करिए टू कैश अकाउंट, क्लियर। उसके बाद आगे चलो, खर्चा किसका था? पार्टनर का। वो पे भी किसने किया? पार्टनर ने। नो एंट्री। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पार्टनर इज पेड फिक्स कमीशन। ये आप जब क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा आपको क्लियर और क्लैरिटी होगी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। भाई पार्टनर और फर्म के बीच में डील हो रही है। मिस्टर ए को फर्म कह रही है कि भाई हम आपको रिलेशन का सारा जो काम है वो आप देखोगे। रिलेशन का सारा खर्चा जो भी होगा, मतलब रिलेशन का जो भी होगा, जो भी देख रेख होगी रिलेशन की वो आपको करनी है, और हम आपको कितना अमाउंट दें। तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई आप मुझे 10,000 रुपये दे देना। तो फर्म जो है मिस्टर ए को 10,000 रुपये पे कर रही है। अब ये खर्चा चाहे 8,000 में हो या 15,000 में हो, फर्म की साइड से 10,000 ही दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है पार्टनर इज पेड फिक्स कमीशन रेमुनरेशन और फिक्स अमाउंट। अब किसको पे किया जा रहा है? पार्टनर को। तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी 10,000 से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसके रिस्पेक्ट में? रिलायशन अकाउंट। ये क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पार्टनर का लोन। भाई जब बिजनेस डिसॉल्व होता है तो उसका लोन अकाउंट भी क्लियर किया जाता है। व्हेन पार्टनर हैज क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। अब इसमें दो केसेस होते हैं। देखो, पार्टनर जो है उसका कैपिटल बैलेंस क्रेडिट साइड में है या डेबिट साइड में। डेबिट साइड में मान लो 10,000 रुपये है, इसका मतलब फर्म को पार्टनर से इतना अमाउंट लेना है। या क्रेडिट साइड में मान लो 40,000 रुपये है, और तो इसका मतलब फर्म को पार्टनर को इतना अमाउंट देना है। पहले तो इतनी बात समझ में आ रही है। अगर पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब फर्म को पार्टनर को कैपिटल अमाउंट देना है। फर्म को पार्टनर से लेना कुछ नहीं है। फर्म की कैपिटल क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट का मतलब होता है वो पार्टनर की इंक्रीजिंग साइड है, यानी कि फर्म को पार्टनर को पैसा देना है। इन दैट केस फिर जो भी लोन अमाउंट होगा फर्म पूरा ही पे करेगी। भाई प्रैक्टिकली आप ये समझो, जैसे कि मान लो इसको भी मैं 10,000 ले लेता हूँ, दोनों का। ये हो गया एग्जाम्पल ए, ये हो गया एग्जाम्पल बी। पहले मैं एग्जाम्पल ए की बात करता हूँ। फर्म को मान लो पार्टनर को जो लोन देना है वो देना 18,000, और फर्म का जो डेबिट बैलेंस है वो 10,000 है। अब फर्म क्या कहेगी? भाई हमने आपसे 10,000 रुपये लेना है, तो 10,000 रुपये तो हम इससे एडजस्ट कर देते हैं, बाकी का जो 8,000 रुपये वो हम आपको पे कर देते हैं। ध्यान से सुनो, अगर फर्म का क्रेडिट की जगह पार्टनर का फर्म में डेबिट बैलेंस है, पार्टनर का फर्म में जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट साइड में है। डेबिट साइड का मतलब फर्म ने पार्टनर से उतना पैसा लेना है। फर्म ने पार्टनर से 10,000 रुपये लेना है, और उसको लोन उसका लोन अमाउंट कितना? 18,000। तो फर्म क्या करेगी? 10,000 रुपये एडजस्ट कर देगी, बाकी के 8,000 रुपये पार्टनर को पे कर देगी। ऑन द अदर हैंड 10,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, तो फर्म पूरा का पूरा जो 18,000 रुपया लोन का वो पे करेगी। ये चीज समझ में आ रही है? तो देखो, व्हेन पार्टनर हैज क्रेडिट बैलेंस, इन दैट केस जो भी लोन अमाउंट होगा फर्म एज इट इज पार्टनर को पे कर देगी, कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, बिकॉज उसकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो फर्म को ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा। तो इन दैट केस जो लोन के लिए एंट्री होगी वो क्या होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसमें रिलेशन नहीं आएगा। लोन अकाउंट, फर्म से वह पार्टनर का लोन पे कर रही है। लोन पे करने का मतलब जो उसकी लायबिलिटी है वो फर्म से डिक्रीज हो रही है। फर्म में जो पार्टनर की लायबिलिटी है लोन पे करने के बाद डिक्रीज हो रही है, तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये बात क्लियर होगी? ठीक है।
उसके बाद व्हेन पार्टनर हैज डेबिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, अब ध्यान से समझना, अगर उसका डेबिट बैलेंस है मान लो लोन अकाउंट जो है वो है 40,000 और जो कैपिटल का डेबिट बैलेंस है वो क्या है 25,000। अब देखो फर्म को कितना लोन पे करना है 40,000 और फर्म का डेबिट पार्टनर का डेबिट बैलेंस कितना 25,000, तो फर्म क्या करेगी 25,000 से तो सॉरी 25,000 से तो 40,000 में से 25,000 तो यहाँ से डेबिट बैलेंस से फर्म कैंसिल करवा देगी, बाकी का अमाउंट कितना बचा 15,000 फर्म वो पे कर देगी। ये बात क्लियर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप ऐसा लो कि जो डेबिट बैलेंस है वो 40,000 है और लोन अमाउंट कितना है वो 25,000 है सॉरी, तो लोन कितना पे करना है 25,000 और पार्टनर से लेना कितना है 40,000। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा यहाँ कि फर्म क्या कहेगी पार्टनर को भाई 40,000 आपसे लेना था और 25,000 आपको हमें देना था, तो 25,000 हमने आपका कैंसिल कर दिया, बाकी के 15,000 आप हमें दे दो। तो फर्म कैश कितना कैश रिसीव करेगी 15,000। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज थी। इसमें फिर लास्ट कंसेप्ट क्या आता है, जब रिलेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है, अगर रिलेशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी, तो रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट ऑन द अदर एंड अगर रिलेशन में लॉस होता है तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी डेबिट होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज ऑफ डिसोल्यूशन चैप्टर। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन जर्नल एंट्री, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, so that's it for today's class. Thank you.